अगर आप बाइक लवर्स हैं तो आप रॉयल इनफील्ड के क्रेज से जरूर वाकिफ होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि जब 1993 में आइशर मोटर्स ने रॉयल इनफील्ड को खरीदा था तब वो एक लॉस मेकिंग कंपनी थी और अगले 5 साल तक लगातार लॉस में ही रही, जिस वजह से कंपनी बंद होने की कगार पर थी और आइशर मोटर्स उसे बेचना चाहता था। लेकिन तब के एमडी सिद्धार्थ लाल, जो कि खुद बाइक्स के बहुत बड़े शौकीन थे, उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से एक और चांस मांगा और उसके बाद रॉयल इनफील्ड में कुछ मॉडिफिकेशंस किए और खुद से कई 100 किलोमीटर इंडिया में रॉयल इनफील्ड से घूमे ताकि इंडिया में बाइक्स का क्रेज फिर से शुरू किया जा सके। और उसी का नतीजा है कि आज रॉयल इनफील्ड मिड साइज बाइक के सेगमेंट में 96% मार्केट को कैप्चर किए हुए है और इसी वजह से रॉयल इनफील्ड का इतना क्रेज है। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक ये अमेजिंग इंफॉर्मेशन पता थी? और अगर नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में। ऑक्सीजन का सिलेंडर और एम्बुलेंस शहरों में ही नहीं मिल पा रहे तो गांव तो दूर की बात है। ऐसे में अगर गांव में कोई कोविड पॉजिटिव केस आ गया तो उसकी जान कैसे बचाई जाए, ये करके दिखाया जोधपुर के तापू गांव के एक बेटे ने, जिसकी मां कोविड पॉजिटिव थी। अब गांव में तो ये फैसिलिटी है नहीं, तो गांव से अपनी मां को जोधपुर लेके जाना था, लेकिन एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं थी। अब उसने बजाय हिम्मत हारने के अपना दिमाग लगाया और जुगाड़ ऐसा किया कि उसने अपनी पहले पिकअप उठाई और अपने जानने वाले के यहां से ऑक्सीजन जनरेटर मशीन उठाई। अब वो मशीन तो चलती थी बिजली से, इसलिए उस बंदे ने एक जनरेटर किराए पे लिया और अपनी पिकअप के पीछे बांध लिया और उसी जनरेटर के थ्रू ऑक्सीजन जनरेटर मशीन को चलाए रखा पूरे रास्ते और अपनी मां को गांव से जोधपुर के बढ़िया अस्पताल तक पहुंचाया और अपनी मां की जान बचाई। गाइस, आपको ये घटना के बारे में सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब। गाइस, मान लीजिए कि आप अपनी पीठ के पीछे बैग लटका के यूं ही कहीं टहल रहे, अचानक से गलती से किसी की बंदूक की गोली अगर आपकी तरफ आ जाए तो इन दैट केस अगर आपके बैग में एप्पल का मैकबुक है तो आप बच सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? गाइस, पूरी दुनिया में एप्पल के प्रोडक्ट अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से फेमस तो है ही। आज मैं आपको इस वीडियो में एप्पल के मैकबुक की खास बात बताने वाला हूं। गाइस, एप्पल के मैकबुक, स्पेशली मैकबुक की बैटरी बुलेट प्रूफ है। जी हाँ गाइस, ये प्रूफ हो चुका है कि मैकबुक की बैटरी आपको 9mm राइफल, जो कि बहुत पावरफुल होती है, उसकी गोली से भी बचा सकती है। ऐसी थोड़ी दुनिया में एप्पल के प्रोडक्ट्स का नाम है। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता? दुनिया में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर 1964 में बनाया गया था, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इंडिया में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर किसने खरीदा था तो आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप किसी आईआईटी का या फिर इसरो का या फिर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेने वाले हैं तो आप लोग गलत हैं। एक्चुअली इंडिया में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर खरीदा था चंपकलाल चौकसी ने। चौंक गए ना? और वो भी 1970 में 8 करोड़ रुपए देके। पर सवाल यह है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, मैं आपको बताता हूं। चंपकलाल चौकसी एशियन पेंट के मालिक थे और वो एशियन पेंट को इंडिया में कोने कोने में एक एक डीलर तक पहुंचाना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें मैसिव डेटा एनालिसिस करना था, जो कि सिर्फ सुपर कंप्यूटर से ही पॉसिबल था। अब इनके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। इन्होंने सुपर कंप्यूटर 1970 में खरीदा, तब जब कोई कंप्यूटर का नाम तक ढंग से लेना नहीं जानता था। गाइस, एक बहुत दिलचस्प कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक पक्षी ठंडी जगह से उड़ रहा था, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि वो ठंड के मारे जम गया और सीधे जमीन पर जाके गिर गया। पास से एक गाय जा रही थी, जिसने पक्षी को तड़पते देखा तो उसने पक्षी के ऊपर गोबर कर दिया। गोबर की गर्मी की वजह से वो पक्षी धीरे धीरे रिकवर करने लगा, उसकी ठंड कम होने लगी और उसे एहसास होने लगा कि वो शायद बच जाएगा, जिसकी वजह से वो खुशी के मारे गाना गाने लगा। पर उसके गाने को गलती से किसी बिल्ली ने सुन लिया। बिल्ली ने देखा कि आवाज कहां से आ रही है, तब उसे समझ में आया कि गोबर में एक पक्षी है जो गा रहा है, तो उसने गोबर से पक्षी को बाहर निकाला और खा गया। अब इस स्टोरी का मोरल क्या है, ध्यान से सुनिएगा। पहला, जरूरी नहीं है कि जो आप पे गोबर करे या आपको कष्ट दे वो आपका दुश्मन है। दूसरा, जरूरी नहीं है कि जो आपको गोबर से बाहर निकाले या कष्ट से बाहर निकाले वो आपका दोस्त ही है। और तीसरा, जब भी आप गोबर के अंदर हो यानी कि कष्ट में हो तो अपने मुंह को बंद रखना चाहिए। गाइस, आपको ये स्टोरी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।